हिंद, आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल न्यूज एवं उज्जवल टाइम में। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। जय हिंद। लिखेंगे सच, दिखाएंगे सच्चाई, चाहे मेरी गर्दन पर तलवार ही क्यों न रख दो। मौत एक ही बार आनी है। आप देख रहे हैं न्यूज एवं उज्जवल टाइम से MHU अंसारी संपादक की खबर। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस लखनऊ जिला इकाई 5 दिवसीय बैंकिंग के लिए बैंक कर्मियों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल। रिजर्व बैंक, LIC, SEBI, नाबार्ड, अनेक सरकारी विभागों आदि में 5 कार्य दिवस। फिर हमारे साथ ही नाइंसाफी क्यों दी। के सिंह, महामंत्री, NCBE। हम माह में 2/3 दिन मांग रहे, जिसके बदले रोज 40 मिनट अतिरिक्त कार्य करने को भी तैयार हैं। वाई के अरोड़ा, प्रदेश संयोजक, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने आज दिनांक 27 जनवरी 2026 को अपनी राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल के दौरान इंडियन बैंक, हजरतगंज पर जोरदार प्रदर्शन एवं सभा की। फोरम के जिला संयोजक अनिल श्रीवास्तव ने बताया कि आज की हड़ताल के पूर्व बैंक कर्मियों ने 5 दिवसीय बैंकिंग के लिए धरना व कई प्रदर्शन किए, रैली निकाली तथा एक्स पर अभियान भी चलाया, लेकिन केंद्र सरकार हमारी एकमात्र मांग मानने को तैयार नहीं है। सभा में कॉमरेड डी के सिंह, महामंत्री, NCBE ने बताया कि रिजर्व बैंक, LIC, SEBI, नाबार्ड, अनेक सरकारी विभाग, NPCI, CVC, DFS आदि में जब 5 कार्य दिवस हो सकते हैं तो बैंकों में क्यों नहीं। कॉम RN शुक्ला ने कहा कि अगर हम माह में 2/3 शेष शनिवारों को अवकाश मांग रहे हैं, इसके बदले हम प्रतिदिन 40 मिनट अतिरिक्त कार्य करने को भी तैयार हैं। कॉम SK संतानी ने सरकार की हठधर्मिता की चर्चा करते हुए कहा कि IBA ने हमारी मांग को स्वीकार करके सरकार के पास अनुमोदन के लिए भेज रखा है, किंतु सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है। प्रदर्शन में कॉम मनमोहन दास ने कहा कि 5 दिवसीय बैंकिंग कोई भीख नहीं वरन हमारा अधिकार है और इसके लिए हम लंबी लड़ाई लड़ने को भी तैयार है। सभा को संबोधित करते हुए काम लक्ष्मण सिंह, शकील अहमद, संदीप सिंह, VK माथुर, BD पांडे, SD मिश्रा, विभाकर कुशवाहा, आनंद सिंह, विशाखा वर्मा, स्वाति सिंह आदि बैंक नेताओं ने कहा कि बैंक हड़ताल से लोगों को होने वाली दिक्कतों की पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। इस अवसर पर कॉम VK सेंगर, राकेश पांडेय, ललित श्रीवास्तव, मनीषकांत SK अग्रवाल, नंदू त्रिवेदी, VK श्रीवास्तव, अनुषा दुबे, विनय श्रीवास्तव, प्रीति वर्मा आदि ने कहा कि बैंक कर्मियों पर तनाव व दबाव के चलते 5 दिवसीय बैंकिंग शीघ्र लागू होनी चाहिए। इनके अलावा धनंजय सिंह, आकाश शर्मा, UP दुबे, करुणेश शुक्ला, तारकेश्वर चौहान, आशुतोष वर्मा, शिव कुमार सिंह, ब्रजेश तिवारी, RP सिंह, अमित सिंह आदि बैंक नेताओं ने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार हमें अनिश्चितकालीन हड़ताल करने के लिए मजबूर न करें। अनिल तिवारी, मीडिया प्रभारी ने बताया कि देशव्यापी बैंक हड़ताल से लखनऊ में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की 905 शाखाओं के लगभग 16,000 कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल पर रहे। एक अनुमान के अनुसार लखनऊ में लगभग 2,500 करोड़ की क्लीयरिंग रुकी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करें। आज जो हम लोगों ने स्ट्राइक की है, मैडम ने जितनी बातें कही वो सब एक जगह, आप जितने भी विभाग देख लीजिए गवर्नमेंट के, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे कोई, सब 5 डे। तो हम क्यों नहीं ले सकते 5 डे? और वो कहते हैं आप पब्लिक डीलिंग में 5 डे नहीं ले सकते। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी ऊपर है, सब डिजिटल हो गया है, फिर भी उनको परेशानी है 5 डे देने में। और इस समय प्रेजेंट टाइम में कस्टमर को कोई परेशानी नहीं है बैंक में, क्योंकि सारा हमारा डिजिटल चल रहा है, नेट बैंकिंग चल रही है, ATM चल रहा है, सारी कियोस्क मशीन चल रही है। हम कस्टमर के लिए कुछ गलत नहीं कर रहे, हम अपनी जो लाइफ बैलेंस है उसको ठीक करने के लिए बहुत से बैंकर हमारे सुसाइड कर रहे हैं। मैडम क्या कहना चाहें, किसने हड़ताल चल रही है आपकी? सर, हम लोग यूनाइटेड फोरम के बैनर के तले, हम लोग यहाँ जो 9 कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी 9 यूनियंस आती हैं, उसकी बैनर तले सारे कर्मचारी सभी स्तर के हम लोग इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पे हमारी एक सूत्री मांग है 5 डेज बैंकिंग से। ये लड़ाई हमारी आज से नहीं, 2015 से चली आ रही है। 10 साल से हम लोग इस बात को लड़ते आ रहे हैं
और सरकार के आश्वासन देने के कारण ही आज तक ये लड़ाई सड़कों पे नहीं आई थी। आज तक कागजों में हम रिक्वेस्ट कर रहे थे, वो हमें आश्वासन दे रहे थे और हम लोग इसको सुनते आ रहे थे। जब हमें ये समझ में आ गया कि ये सरकार सिर्फ विचाराधीन है, हम देखते हैं, हम समझते हैं कि कहने की शब्दों पे आ गई है, तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है कि हम सड़कों पे उतरे। अपनी मांग को वहाँ तक पहुँचाने के लिए हम हर रास्ता अपना रहे हैं, चाहे हमारा ट्विटर कैंपेन हो, हमारी सड़क पे उतर के हड़ताल करनी हो। हम लोगों ने इसको स्टेज वाइज किया है ताकि सरकार को किसी समय तो समझ में आएगा कि जो हमारी जायज़ मांग है उसे मानना पड़ेगा। आप विचाराधीन है करके नहीं टाल सकते हैं। 2015 से आप विचाराधीन कहते आ रहे हैं, आज हम लोग 2026 में खड़े हैं। आप एक तरफ कहते हैं कि हम 4 ट्रिलियन इकोनॉमी बन चुके हैं, हम 5 ट्रिलियन के लिए जा रहे हैं। आप एक कहते हैं कि हर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका बेस है बैंकिंग है। जब बैंकिंग आपका बेस है तो उसका बेस एक कर्मचारी है, एक हेल्दी कर्मचारी जो अच्छे और मानसिक स्थिति में अगर आप काम करेगा तभी वो आपको अच्छा सर्विस दे सकता है। जब एक इरिटेटेड आदमी, एक परेशान बैंकर जो कि सुबह 9:30 बजे से निकल के रात के 9:30-10 बजे तक जा रहा है, पूरा सामाजिक स्ट्रक्चर बिगड़ चुका है क्योंकि वो घर को टाइम नहीं देता है, घर से 10 तरह की कंप्लेन होती है, वो मानसिक स्थिति में ऐसा जाता है। आपने बहुत बार सुना होगा कि बैंकर्स ने सुसाइड कर लिया बिकॉज ऑफ वर्क प्रेशर। बहुत बार मैनेजमेंट इसको छुपा जाती है कि नहीं वर्क प्रेशर नहीं है, फैमिली इश्यूज है, ये इश्यूज है। सच्चाई ये है कि फैमिली इश्यूज होते हैं, लेकिन जो वर्कलोड है, वर्क प्रेशर है, 7 डेज बैंकिंग है, ये सारी चीज़ें मिक्स होकर ही उसको प्रोवोक करती है कि वो सुसाइड तक चला जाए। हम लोग इसीलिए एक सूत्री मांग के साथ इस बार चल रहे हैं। हमारे रेसिड्यूअल एजेंडे बहुत सारे हैं, लेकिन हम नहीं चाहते। आपको क्या लगता है कि सरकार आपकी बातों को मानेगी? बिल्कुल मानेगी, मानना पड़ेगा सर, क्योंकि जब हम लोग का बाइपर्टाइट साइन हुआ है, सरकार IBA ने हमें आश्वासन दिया है। आश्वासन देने के बाद ही हम लोगों ने साइन किया था। ये आश्वासन ऐसे ही नहीं देती है IBA तब देती है जब सरकार से क्लियरेंस ले लेती है। उन्होंने हमें लिखित में आश्वासन दिया, हम लोगों ने लिखित में बाइपर्टाइट साइन किया है, उसके बाद ये चीज़ें चली आ रही हैं। तो अब 2 साल हो चुके हैं, 2023 दिसंबर से हम लोगों ने साइन किया, बातें हुई थी, 24 में साइन हुआ है, तब से हम लोग इस बात पर चले आ रहे हैं और हम लोग लगातार DFA से अभी भी CLC ने हम लोगों को कई बार बुलाया है रिकंसाइल करने के लिए कि नहीं आप लोग हड़ताल नहीं करिए, हम आपकी मांगे सुनेंगे, लेकिन उनकी जो बातें हैं वो नहीं बताती है कि हमें कब तक सुनेंगे, कहाँ तक सुनेंगे, कितने साल में सुनेंगे। कोई टाइम पीरियड नहीं दिए, टाइम पीरियड कोई नहीं बता रही है। उनकी बातों से नहीं लग रहा है कि वो मानने के लिए रेडी है, वो सिर्फ समय काट रहे हैं। अगर वो हमें ये आश्वासन देते तो हमें एक दिन छुट्टी करके स्ट्राइक करके सड़कों पे आके लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती है। हम लोग बैंकर्स हैं, हम लोग अर्थव्यवस्था। अभी चुनाव भी आने वाला, तो क्या अगर आपकी बातों को नहीं मानेंगे तो क्या चुनाव में भी इसका कुछ फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। बहुत मेजोरिटी में बैंकर्स हैं, आपको हर जगह पे आपको बैंकिंग मिलेंगे, आपको गांव से लेके ग्रामीण से लेके आपको मेट्रो सिटी तक बैंकों की जाल बिछा हुआ है। ये सारे बैंकर्स हैं, बैंकर्स की फैमिलीज हैं, ये आगे यही लोग तो वोटर है, कोई अलग से तो कोई वोटर आता नहीं है। ये सारे लोगों की अगर जिंदगी गड़बड़ हो रही है, हमें रेस्ट नहीं मिल रहा है, फैमिली को टाइम नहीं मिल रहा है, तो हम क्यों वोट देंगे सरकार को? बिल्कुल फर्क आएगा, बहुत बड़ा फर्क आएगा और सरकार को किसी न किसी स्तर पे आके हमको सुनना पड़ेगा और हमसे एग्रीमेंट करना पड़ेगा, समझौता करना पड़ेगा कि हम 5 डेज बैंकिंग हमें मिले ही मिलेगी। थैंक यू।